जय हो या। कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से, राघव, मानव और ईशान। तीनों कॉलेज के बाद पहली बार कहीं घूमने निकले थे। राघव हमेशा कहता था, भाई जिंदगी में थोड़ा एडवेंचर जरूरी है, वरना यादें क्या बनेंगी। उनका प्लान था हिमाचल के एक छोटे से गांव मलाना घाटी में वीकेंड बिताने का। वो जगह बहुत कम लोग जानते थे। इंटरनेट पर भी बस 2-3 फोटोज मिली थीं। एक झील, घने देवदार के पेड़ और उनके बीच एक पुराना सरियाना गेस्ट हाउस। रात के 8 बजे जब उनकी गाड़ी उस घाटी की सड़क पर पहुंची, हवा में हल्की ठंडक थी, आसमान बादलों से घिरा हुआ था। पहाड़ी रास्ते पर एक पुरानी सफेद एसयूवी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी। हेडलाइट की रोशनी कोहरे को चीरते हुए मुश्किल से कुछ फीट तक ही दिख रही थी। सड़क संकरी थी, एक तरफ खाई, दूसरी तरफ घना जंगल। गाड़ी के अंदर 3 दोस्त थे। राघव ड्राइव कर रहा था, उसकी आंखें सड़क पर टिकी हुई थीं, लेकिन चेहरा थका हुआ लग रहा था। मानव पीछे बैठा था, खिड़की से बाहर झांकते हुए पेड़ों की काली परछाइयां देख रहा था। ईशान ने अपने फोन की टॉर्च ऑन कर रखी थी, क्योंकि बाहर का कोहरा इतना गाढ़ा था कि हेडलाइट भी बेअसर लग रही थीं। भाई, ये सही में रास्ता है ना? ईशान ने थके स्वर में पूछा। राघव ने बिना नजर हटाए जवाब दिया, डर गया क्या? गूगल मैप तो यही दिखा रहा है, बस थोड़ा और ऊपर। मानव हल्का सा हंसा। कहीं ये गूगल मैप हमें ऊपर से सीधा नीचे घाटी में ना गिरा दे। गाड़ी आगे बढ़ी और धीरे धीरे कोहरा और घना होता गया। रास्ता अब कंकरीला था। टायरों के नीचे छोटे छोटे पत्थर चरमराते हुए आवाज कर रहे थे। पेड़ों की डालियां हवा में झूलती और कभी कभी गाड़ी के शीशे से टकराती। गाड़ी के भीतर सन्नाटा था, बस इंजन की हल्की गुनगुनाहट और उनकी सांसें सुनाई दे रही थी। करीब 10 मिनट बाद सामने एक पुराना लकड़ी का बोर्ड दिखा। वो आधा टूटा हुआ था, उस पर हल्का सा हरा मॉस जमा हुआ था। बोर्ड पर लिखा था, सरियाना गेस्ट हाउस, वेलकम टू पीस। लेकिन पीस शब्द पर किसी ने गाढ़े लाल रंग से क्रॉस का निशान बना दिया। राघव ने धीरे से कहा, लगता है यही है। ईशान ने माथे पर शिकन डाली। अरे भाई, ये पीस तो किसी ने पीसेस बना दिया है। मानव ने हंसने की कोशिश की, पर उसके चेहरे से झलक रहा था कि वो सहज नहीं है। राघव ने गाड़ी अंदर मोड़ दी। गेस्ट हाउस तक पहुंचने वाला रास्ता कीचड़ और जड़ों से भरा हुआ था। दोनों ओर ऊंचे देवदार के पेड़ थे, जिनके बीच से हल्की धुंध रेंगती हुई नीचे उतर रही थी। कभी कभी हवा चलती तो पेड़ों की डालियां एक दूसरे से टकराती और ऐसा लगता मानो कोई फुसफुसा रहा हो। कुछ ही देर में गाड़ी एक पुराने भवन के सामने रुकी। वो 3 मंजिला पत्थर का बना था। ऊपर की दीवारों से बेलें लिपटी हुई थीं और खिड़कियों के शीशे आधे टूटे हुए। मुख्य दरवाजा लकड़ी का था, गहरा भूरा, जिस पर पुराने जमाने की लोहे की चौखट लगी हुई थी। ये तो किसी भूतिया फिल्म का सेट लग रहा है, मानव ने धीमे से कहा। राघव ने हल्की हंसी में जवाब दिया, भाई डर मत, आज तो बस यहीं ठहरना पड़ेगा। गाड़ी से उतरते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका लगा। रात के 8:30 बजे थे। आसमान में चांद बादलों में छिपा हुआ था और चारों तरफ एक ऐसी शांति थी जिसमें हर आवाज गूंज जाती थी। राघव ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई हलचल हुई। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने आया एक बूढ़ा चौकीदार। उसके बाल सफेद थे, आंखें धसी हुई और चेहरे पर एक गहरी झुर्रियों की लकीर। वो बिना कुछ बोले कुछ सेकंड तक तीनों को घूरता रहा, फिर भारी आवाज में बोला, 3 कमरे खाली हैं, मगर ऊपर वाला मत लेना। राघव ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों बाबा, ऊपर क्या है? भूत है क्या? बूढ़ा धीरे से बोला, जो ऊपर गया वो नीचे नहीं आया। एक पल के लिए माहौल ठंडा पड़ गया। ईशान ने घबराकर कहा, हम नीचे ही ले लेते हैं। बूढ़ा सिर हिलाता हुआ अंदर चला गया और तीनों उसका पीछा करते हुए गेस्ट हाउस में दाखिल हुए। अंदर की हवा सीलन भरी थी। दीवारों पर नमी के निशान थे और छत से लटकती पुरानी लाइट पीली झिलमिलाहट दे रही थी।
सीढ़ियां लकड़ी की थीं और हर कदम पर हल्की आवाज देती। फर्श पर पुराने गलीचे बिछे थे जिनसे हल्की सड़ी सी गंध आ रही थी। तीनों को नीचे वाले 2 कमरे मिले। राघव ने हंसते हुए कहा, यार अगर ऊपर कुछ है भी तो उसे डिस्टर्ब क्यों करें? मानव ने कहा। भूत नहीं, ह्यूमिडिटी ज्यादा है यहाँ। उन्होंने अपना सामान खोला, गैस स्टोव निकाला और थोड़ा खाने का सामान टेबल पर रख दिया। बाहर अब हल्की बर्फ गिरने लगी थी। खिड़की के बाहर सफेद परतें जमने लगी और हवा के साथ झोंके अंदर तक महसूस हो रहे थे, जो सीधे हड्डियों में उतर रही थी। रात करीब 10 बजे तीनों ने आग जलाई। गेस्ट हाउस का मुख्य हॉल बड़ा था। बीच में फायरप्लेस, दीवारों पर पुराने शिकार के चित्र और एक टूटी घड़ी। आग की लपटें लकड़ी को खा रही थीं और उसकी चमक उनके चेहरों पर पड़कर अजीब छायाएं बना रही थी। मानव ने बियर खोलते हुए कहा, भाई सोचो अगर सच में ऊपर कुछ हो। राघव मुस्कुराया। होगा भी तो फोटो ले लेंगे, वायरल हो जाएगा वीडियो। तीनों हंसे, लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से कोई आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर गिरी हो। ठक। तीनों चुप। मानव ने गर्दन उठाई। ये क्या था? ईशान ने डरते हुए कहा, कोई जानवर होगा। लेकिन कुछ पल के बाद वो आवाज फिर आई। इस बार जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। राघव ने टॉर्च उठाई। चल देखते हैं। ईशान ने कहा, पागल है क्या? तुझे याद नहीं उस बूढ़े ने क्या कहा था? लेकिन राघव ऊपर जाने लगा। सीढ़ियां पुरानी थीं, हर कदम पर चरमराहट होती। दीवारों पर धूल जमी थी। ऊपर पहुंचकर देखा, लंबा गलियारा, 4 दरवाजे और सबसे अंत में एक दरवाजा आधा खुला हुआ। राघव ने धीरे से धक्का दिया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। अंदर सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी जो अपने आप हिल रही थी। झूला सी कुर्सी जो आगे पीछे झूल रही थी, मानो कोई उस पर बैठा हो और अभी अभी उठा हो। तीनों जड़ हो गए। राघव ने टॉर्च की रोशनी कुर्सी पर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फर्श पर बस पुराने पैर के निशान थे, जैसे गीले पैरों से कोई चला हो। मानव ने डरते हुए कहा, राघव चलो तुरंत नीचे चलते हैं। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ईशान चीखा, राघव। टॉर्च बुझ गई। अंधेरा, बस सांसों की आवाजें। कुछ पल बाद दीवार के पीछे से फुसफुसाहट हुई। क्यों आए हो यहाँ? तीनों ने मुड़कर देखा। कुर्सी अब स्थिर थी, पर उसके पीछे एक परछाई थी, लंबी, टेढ़ी और चेहरे पर बस काला धब्बा जहां आंखें होनी चाहिए थी। राघव ने जोर से दरवाजा धक्का दिया और नीचे भागे। उनके पैरों के नीचे फर्श चरमराया और नीचे पहुंचते ही उन्होंने देखा, बूढ़ा चौकीदार अब वहां नहीं था। टेबल पर उसकी लाठी पड़ी थी और फर्श पर ताजा खून की बूंदें, और अब पूरा हॉल पीले धुएं से भरा लग रहा था। मानव ने कांपते हुए कहा, बूढ़ा कहाँ गया? वो अभी यही था। ईशान ने फर्श की तरफ देखा। खून की बूंदें धीरे धीरे दरवाजे की तरफ खिंचती जा रही थीं, जैसे कोई उन्हें घसीटकर बाहर ले गया हो। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर धीरे धीरे उस निशान का पीछा करने लगे। दरवाजा उन्होंने खोला तो बाहर ठंडी हवा का झोंका आया। बर्फ अब तेजी से गिर रही थी। चांद बादलों के बीच से आधा झांक रहा था और सामने लकड़ी का लंबा बरामदा फैला था, जिसके अंत में अंधेरा निगल चुका था। निशान बरामदे से होते हुए पिछवाड़े तक गए। वहां एक छोटा सा रास्ता था जो जंगल की ओर जाता था। पेड़ों के बीच वो लाल निशान अब टूट गए थे और सिर्फ बर्फ पर दबे 3 अजनबी पैरों के निशान रह गए थे, एक बड़ा और 2 छोटे, जैसे कोई किसी को खींचकर ले जा रहा हो। राघव वापस चलते हैं, सुबह देखते हैं। ईशान ने डरते हुए कहा, लेकिन राघव ठहर गया। उसकी आंखें कुछ ढूंढ रही थी। याद है बूढ़े ने क्या कहा था? ऊपर वाला कमरा मत लेना। उसने धीरे से आगे देखा। शायद जो ऊपर था वही उसे ले गया। तीनों वापस अंदर लौटे, दरवाजा बंद किया और कुर्सियां लगाकर टिकाया। गेस्ट हाउस अब और भी डरावना लग रहा था। हवा दीवारों की दरारों से अंदर आती और सीटी जैसी आवाज करती। तीनों आग के पास बैठ गए। बाहर बर्फ का तूफान बढ़ गया था।
मानव ने कांपती आवाज में कहा, अगर यहाँ कोई है तो वो हमें जाने नहीं देगा। ईशान ने आंखें बंद की, तू चुप कर, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से फिर वही आवाज आई। इस बार कदमों की नहीं, जैसे कोई जमीन पर कुछ घसीट रहा हो। राघव ने धीरे से कहा, अब की बार अगर ऊपर कुछ है तो हमें पता लगाना ही होगा। ईशान चिल्लाया, क्या पागल हो गया तू? पर राघव ने टॉर्च उठाई, धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। मानव ने उसका हाथ पकड़ा, भाई अकेला मत जा। तीनों साथ ऊपर गए। ऊपर अंधेरा था, बस टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घूम रही थी। हर दीवार पर अजीब से निशान थे। किसी ने नाखूनों से खरोचा था, कुछ जगहों पर पुराने खून के धब्बे थे। कमरा अब भी खुला था। वही झूलती कुर्सी बीच में रखी थी, पर इस बार उसके सामने एक आईना था, धुंधला, पुराना, जिसकी सतह पर अंगुलियों के निशान बने हुए थे। राघव पास गया। आईने में उसने खुद को देखा, पर उसके पीछे 3 परछाइयां थीं, एक ईशान और दूसरी मानव की, कोई तीसरा। वो झटके से पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। ईशान और मानव दरवाजे के पास ही थे। क्या हुआ? मानव ने पूछा। राघव बस घूरता रहा। अभी यहाँ कोई था। अचानक कमरे की लाइट टिमटिमाई। दीवारों पर बनी दरारें फैलने लगी। आईना अपने आप कांपने लगा और फिर उसके बीच से एक हाथ निकला। लंबी उंगलियां, सड़ी त्वचा और उसके नाखूनों के नीचे खून जमा था। तीनों चीख पड़े। राघव ने पीछे हटते हुए टॉर्च फेंक दी, जो फर्श पर गिरकर घूमी और रोशनी सीधी दीवार पर पड़ी। वहां अब बूढ़ा चौकीदार खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा मानो जला हुआ था। वो बोला नहीं, बस उंगली से नीचे की ओर इशारा किया, फिर धीरे धीरे पीछे हटता गया और अंधेरे में गायब हो गया। तीनों नीचे भागे। दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो हिला नहीं। मानव ने पूरी ताकत लगाई, फिर भी बंद। ईशान ने पीछे देखा। सीढ़ियों के ऊपर से कोई उतर रहा था, धीरे धीरे, कदम दर कदम। ईशान चिल्लाया, कौन है वहां? और ऊपर से वही आवाज आई, वो जो तुम तीनों के साथ है। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। वो इंसान नहीं था, वो वही परछाई थी जो आईने में दिखी थी। चेहरा बिना आंखों के और शरीर जैसे धुएं से बना हो। वो उतरते हुए रुक रुक कर झुकता था, जैसे किसी टूटी हड्डी वाला चल रहा हो। राघव ने पास की लकड़ी उठाई, आग में डुबोकर जलाया और सीढ़ियों की ओर फेंक दिया। लपटें उठी, पर वो परछाई लपटों से नहीं चली, बल्कि और नजदीक आ गई। अब वो फर्श के पास थी और उसका चेहरा साफ दिखा। वो बूढ़ा चौकीदार ही था, लेकिन उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। उसने बस एक शब्द कहा, ऊपर मेरी लाश। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियों के बगल में दीवार फटी हुई थी और उस फटी जगह से एक पुरानी रस्सी लटक रही थी, जिसके नीचे एक हड्डियों का ढेर पड़ा था। ईशान ने कांपते हुए कहा, वो ये वही है। कमरे में हवा भारी हो गई। दीवारों पर बने निशान चमकने लगे। हर तस्वीर, हर खिड़की हिलने लगी। बर्फ का तूफान अब अंदर तक आ गया था। तीनों भागे। उसी वक्त गेस्ट हाउस के अंदर से म्यूजिक बजने लगा, एक पुराना रेडियो जिसकी सुई अपने आप घूम रही थी, और आवाज आई, आज फिर कोई आया है, फिर कोई नहीं जाएगा। पीछे दरवाजा खुला। राघव ने देखा कि दरवाजे के पास एक मिट्टी का तेल से भरा हुआ डब्बा था। उसने उस डब्बे को उठाया और कमरे में फेंक दिया। मानव चिल्लाया, जला दो इसे, सब खत्म। राघव ने माचिस निकाला और जलाकर फेंक दिया। आग भड़क उठी। गेस्ट हाउस जलने लगा। तीनों बाहर भागे, लेकिन तभी ईशान अचानक से वहीं पर रुक गया। उसकी आंखें खोखली थीं, चेहरा अजीब सा था। वो बोला, तुम दोनों जाओ, मैं तो यहीं रहता हूं। और वो धीरे धीरे पलटा। उसके चेहरे पर वही परछाई थी जो उन्होंने ऊपर देखी थी।
राघव और मानव ने भागते हुए पीछे पलटकर देखा। गेस्ट हाउस राख में बदल गया, लेकिन खिड़की से वो काला साया झांक रहा था। सूरज निकला और गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे। उन्हें बस राख मिली और 2 घायल लड़के, राघव और मानव। पुलिस ने रिपोर्ट में लिखा, तीसरा लड़का गायब है, शायद आग में झुलस गया। लेकिन जब राघव होश में आया तो उसने कहा वो अब भी वहीं है, ऊपर वाले कमरे में, और वो हम तीनों में से एक था। 2 साल बाद कोई और ट्रैवलर उस घाटी में पहुंचा। उसे वहां एक नया बोर्ड दिखा, सरियाना हाउस, रूम्स अवेलेबल, और नीचे लाल रंग में लिखा था,